यीशु मेरे संग, तो गाओ तो नाचो, यीशु मेरे संग, ताली बजाओ खुशी मनाओ, यीशु मेरे संग। थैंक यू बच्चों। दीदी आ गई, अर्पण दीदी, ओवर टू यू। सब बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जिस स्टूडेंट्स ने अपने कैमरा ऑन नहीं किया है प्लीज ऑन कर लो। मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 सेकंड्स। सब बच्चों को मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी दीदी। थम्स अप शो मी। हाँ, तो सब बच्चों को याद है लास्ट टाइम टीना दी ने क्या स्टोरी सुनाई थी? कोई मुझे थोड़ा सा हिंट देगा किस बारे में हम स्टोरी सुन रहे थे? याकूब की बेटी को कोई तो वो बुरी नजर से देख रहा था। हाँ, वेरी गुड। आपका नेम क्या है? शैमुअल? एनोश? एनोश। ओके, एनोश, वेरी गुड। हाँ, तो याकूब के कितने बेटे थे? कोई मुझे आंसर करेगा, कितने बेटे थे? दीदी 12 बेटे थे, और उसमें से 2 बेटे को बहुत गुस्सा आया था। वो 2 कौन थे? कोई उनका आंसर करो, उनका नाम किसी को अगर पता है। याकूब के भाई नहीं, याकूब के भाई नहीं, दीना के भाइयों के क्या नाम थे जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था ना? उन्होंने उसकी बहन को सताया था। किसने उसकी बहन को सताया था? शकीम ने सताया था, याद है ना सबको? हाँ, तो फिर जब उन्हें गुस्सा आया तो कौन लोग वहां पर गए थे? उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिमोन और लेवी। 2 लोग थे ना? सबको याद आया? यस हाँ दीदी। हाँ, तो टीना दी ने हमें बताया था कि उनके मन में क्या था? छल था। छल का मतलब क्या होता है? कि जो मन में कुछ और सोचते हैं और बाहर से अच्छा अच्छा बोलते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये बता के एंड किया था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि अगर तुम अपना खतना करवाओगे, खतना मतलब स्किन पे अगर कट करवाओगे, अगर स्किन को ऐसे कट करते हैं तो उसे खतना बोलते हैं। अगर तुम वो करवाओगे तो तुम्हारी बेटियां हम दे देंगे और अपनी बेटियां तुम्हें दे देंगे। ऐसा हुआ था ना? याद है बच्चों आप सबको? टीना दी ने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे क्या उन लोगों ने अपना प्रॉमिस रखा या नहीं रखा, ठीक है। शेकेम के लोगों ने तो अपना खतना करवा लिया था। फिर आज देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब सब मुझे आंसर करो कि अगर कोई एक छोटी सी पिन भी अगर हमारी बॉडी पे लग जाती है, क्या हमें पेन होता है? यस दीदी। हाँ, और किस किस को पेन नहीं होता? रोहित को पेन नहीं होता शायद। मेरे को हाँ, सबको पेन होता है, लेकिन शेकेम के लोगों को तो कट लगा था, मतलब बहुत ज्यादा पेन में होंगे ना वो लोग, तो पीड़ित थे। तो 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। हाँ, 3 दिन बाद क्या होता है? याकूब के जो बेटे होते हैं, दीना के भाई शिमोन और लेवी, वो लोग जाते हैं और उन लोगों से क्या करते हैं आज वो हम देखेंगे कि क्या अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं या फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये एक शिमोन, ये क्या लेके खड़ा हुआ है अपने हाथ में? कोई बताए मुझे? तलवार है। ये लोग तलवार से क्या करेंगे? ये तो इन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि हम अपनी बेटी को दे देंगे और तुम दे देना। लेकिन शिमोन और लेवी ने क्या किया? शिकेम को मार डाला। शिकेम कौन था? राजा का बेटा। हाँ, इसने दीना को सताया था, है ना? हाँ हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन 2 लोगों ने, किन 2 लोगों ने? शिमोन ने और लेवी ने उन्हें जाकर मार डाला, है ना। और वहां के बहुत सारे लोगों को मार डाला। किसे किसे मारा?
वहां के पुरुषों को मारा, वहां के छोटे बच्चों को मारा, है ना, वहां की स्त्रियों को मारा, मतलब जितने भी लोग थे सबको मारा। और क्या क्या किया उन्होंने, क्या किया, अपनी बहन को वहां से छुड़ा दिया। शेकेम के लोगों ने वहां पे ऐसे उसकी बहन को रखा हुआ था ना अपने पास। हाँ हाँ, तो वहां से उन्होंने छुड़ाया। देखो इनके हाथ में तलवार है और सबके हाथ में देखो ब्लड स्टेन है ना, वो लोग मार रहे थे सबको, है ना। फिर आगे क्या होता है, उन्होंने सबको मारा भी और वहां से उनका सामान भी लेके आ गए। क्या क्या सामान लेके आ गए, उनसे छीन लिया, लूट लिया। क्या क्या लूटा, गोट, काऊ और शीप, बकरियां। हाँ, गोट, शीप, काउ, ऑक्स और डोंकी। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, गाय और बैल, है ना। और ये डोंकी, गधा, मतलब वहां के जितने जो उनके पास थे पशु, वो सब कुछ लेकर आ गए। ठीक है, और उनका सारा, ये क्या है, कोई मुझे बताओ ये क्या रखा हुआ है। धन धन हाँ, धन। धन। उनका ना सारा धन भी लूट लिया। उन लोगों ने क्या क्या किया, शिमोन और लेवी ने, उन्होंने उसकी बहन को सताया तो उन्होंने वहां के लोगों को मारा, है ना। और जिसने सताया उसे भी मार डाला। और वहां के सारे पशुओं को लेकर आ गए और सारे धन को लेकर आ गए। ठीक है, के बाद क्या है, देखो ये लूट कर लेके जा रहे हैं ना, दिख रहा है सबको। हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, जो याकूब होता है ना, वो ना बहुत ज्यादा ना डर जाता है कि ये तुमने क्या किया, कि तुमने तुमने मतलब कि तुम उन उतने सारे लोगों का इतना सारा सामान लेकर आ गए। अब वो तो बहुत सारे लोग हैं और हम तो नंबर्स में कम हैं, तो हम क्या करेंगे। तो याकूब क्या करने लग जाता है, बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो उसके बेटे होते हैं, ये बेटे हैं ना, वो कहते हैं अच्छा, अगर कोई हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो याकूब बोलता है कि तुमने ना उनके जो आसपास के लोग होते हैं, मतलब निवासी, उनके प्रति ना घृणा, घृणा मतलब बुरी, जो बुरी नजर से, मतलब घृणा का मतलब है अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं। तो फिर याकूब बहुत ज्यादा डर गया। क्यों डर गया, कि हम तो बहुत कम लोग हैं, वो तो बहुत सारे लोग हैं, अब तुम उन लोगों को मार के आ गए, वो क्या करेंगे। हम लोग भी कुछ गलत काम करने के बाद डर जाते हैं ना, कौन कौन डरता है, कौन मैं कौन डरता है। हाँ देखो, रोहित डर जाता है। अब जब वो डर गया तो उसने ना परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे काफी सारी बातें बताई कि याकूब तुम अब ऐसा करना। ठीक है, उसने, याकूब के डरने के बाद परमेश्वर ने उसे बताया कि तुम जाओ और बेतेल में जाकर वेदी बनाओ। ठीक है, तो बेतेल जगह को अगर किसी ने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनी हो, पहले चैप्टर 32 में ये था कि जो वहां के लोग थे, मतलब याकूब से परमेश्वर ने ये कहा था तुम बेतेल को जाओ, लेकिन ऐसा, और याकूब याकूब मना करने लगा था कि मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो हम यात्रा कर कर आए हैं और मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास भेड़ बकरियां भी हैं। तो उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। क्या सबको ये वाला पोर्शन याद है। जी दीदी। हाँ, तो यस उसने दीदी। हाँ, तो परमेश्वर ने उसे बोला था, पहले बोला था कि तुम बेतेल को जाना, लेकिन याकूब गया नहीं था। ठीक है, तो बाद में वो परमेश्वर, जब वो प्रॉब्लम में होता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है, वो तब जाकर परमेश्वर की बात सुनता है। तो फिर उसके बाद याकूब अपने उधर के लोगों से जो उसके पास रहते हैं उनसे बोलता है, 3 बातें बोलता है। कितनी बातें बोलता है, तीन। कितनी, 3 बातें तीन बातें। बोलता है। हाँ, और 3 बातें वो क्या थी, कि पराये देवताओं को निकाल फेंको। इसका मतलब जो वहाँ के लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, क्या परमेश्वर को मूर्ति पूजक लोग पसंद है। नहीं नहीं। हाँ, क्योंकि जो मूर्ति होती है वो शैतान को दिखाती है, परमेश्वर तो बहुत ज्यादा हेट करता है उन लोगों को, है ना। तो याकूब क्या बोलता है कि तुम उन लोगों को निकाल फेंको, और वो बोलता है कि तुम अपने आप को शुद्ध करो। शुद्ध करने का मतलब क्या है, प्योरीफाई करो, मतलब जैसे जो हमारे मन में, जैसे उन लोगों के मन में क्या था कि वो छल रखते थे ना। छल का मतलब मैंने बताया, कोई मुझे बताएगा छल का मतलब क्या बताया मैंने। जो बुरा सोचते हैं पर वो अच्छा दिखाते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ,
तो वो लोग अपने मन में छल रखते थे ना। याकूब कहता है कि तुम वो अपने मन को क्या करो, शुद्ध करो। और तीसरी बात बोलता है कि तुम अपने वस्त्र बदल डालो। अब ये वस्त्र मतलब वो कह रहा है कि तुम जो अपने गारमेंट्स हैं उन्हें बदल लो। और वो याकूब किसी के मन में ये आ रहा है कि वो ऐसे क्यों बोला उसने, कोई सोच रहा है वस्त्र बदलने के लिए क्यों बोला। ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। और कोई बताए मुझे, आनंद आप बताओ। ताकि वो शुद्ध हो जाए। ओह वेरी गुड वेरी गुड। वस्त्र बदलना यहाँ पर दिखाता है कि वो कहता है उनसे कि तुम अपने वस्त्रों को धार्मिकता के और उद्धार के वस्त्र पहन लो। मतलब जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमारे लिए दी है या सिर्फ मेरे लिए दी है? सबके लिए दी है ना, हमारे लिए। हम सबके लिए जान दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमारा उद्धार किया है ना। तो इस वजह से वो बोलता है कि अपने वस्त्र बदल डालो, उद्धार के वस्त्र पहन लो। ये समझ में आया उद्धार के वस्त्र का मतलब क्या है? आंसर हम करो। शुद्ध हो गए हैं, कि हम शुद्ध हो गए हैं। हाँ, तो फिर वो क्या करता है, ये देखो याकूब खड़ा है ना, कि क्या करता है, उन सारे लोगों से बोलता है कि तुम अपने देवी देवताओं को निकालो, जितनी भी तुम्हारे पास मूर्तियां हैं वो सब निकालो। और जो कान में जो इयररिंग्स पहनती है ना फीमेल, आपकी मम्मी भी पहनती होंगी, सिस्टर्स पहनते हैं ना, तो वहां के जो लोग थे वो पहनते थे। और उनके ना कानों के जो इयररिंग्स होते थे उनमें ना शैतान की ना मूर्ति बनी हुई रहती। तो इस वजह से याकूब ने कहा तुम उन्हें भी निकाल दो, और हम यहाँ पर ये एक पेड़ है उसके ना नीचे हम गाड़ देंगे, मतलब वरिड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो वेदी बनाता है। परमेश्वर ने उसे कहा था ना, याकूब तू बेतेल को जा और मेरी वेदी बना। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, कोई मुझे बताएगा ये क्या कर रहा है? ये परमेश्वर की वेदी बना रहा है ना। हाँ। हाँ, और उस जगह का नाम क्या रखा गया, अल बेतेल। ठीक है, जहां पर उसने वेदी बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पेड़ है ना एक, अभी पेड़ के बारे में मैंने कुछ बताया, उन्होंने पेड़ के साथ क्या किया था, पेड़ के नीचे सारे उनकी पेड़ के मूर्तियां साथ और वो चीजें थी सब गाड़ दी। हाँ वेरी गुड सारा, वेरी गुड। हाँ, उन्होंने वो पेड़ के नीचे गाड़ी थी ना, वो पेड़ कौन सा था, बांज वृक्ष था। ठीक है, और उसका नाम भी रखा गया। ठीक है, एब्लॉन, एब्लॉन। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:10। 48। हाँ, वेरी गुड, 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट राउंड। इसमें आपको क्या कमी है और क्या अधिक है ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट केजिया। संध्या। संध्या। संध्या, आप बताना, आपके सामने एक वर्स, मेमोरी वर्स होगी कि उसमें क्या कमी है। ठीक है, आपके पास टाइमर होगा, आपको बताना है। जिससे तुम पवित्र और अशुद्ध में अंतर कर सको। लेव्यवस्था 10 का 10। बेटा आप बताओ उसमें क्या कमी है। जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। वेरी गुड, 3 मार्क्स। नेक्स्ट कीजिए। रमा। रमा, क्या कमी है इसमें बताना है कि क्या कमी है इसमें। परमेश्वर ने फिर उसका नाम बदल दिया। उसके बाद क्या होता है, प्रभु से आशीष देता है। किसे आशीष देता है, किसे आशीष देता है परमेश्वर? याकूब को। हाँ, याकूब को परमेश्वर आशीष देता है। और आशीष में क्या देता है, परमेश्वर से बोलता है तू फूले फले और बढ़े। मतलब तेरी जो लाइफ हो वो फ्रूटफुल हो और तू मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। मतलब जो उसके आगे की जो जनरेशन हो वो बढ़े। और परमेश्वर कहता है तुझसे जाति उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या है, जो तुझसे आने वाला नेशन होगा उसमें
जो जितने भी लोग होंगे वो राजा होंगे। राजा क्यों होंगे, कोई बताए? क्योंकि जो याकूब के जो नेम का मीनिंग था वो प्रिंस ऑफ गॉड था। ठीक है, तो इस वजह से उसके आगे के लोग परमेश्वर ने बोला कि वो राजा होंगे। एक और आशीष दी थी परमेश्वर ने उसे उसे बोला था कि जैसे मैंने अब्राहम को और इसहाक को देश दिया है वैसे ही मैं तुझे भी देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये कौन है, ये याकूब है। याकूब क्या कर रहा है, ये पिलर बना रहा है स्टोन्स का, मतलब स्टोन्स का खंभा बना रहा है और उस पर क्या डाल रहा है, ऑयल डाल रहा है, तेल डाल रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर ने उसे बोला था कि तू कहाँ पर जा, कौन से देश को जा, बेतेल। हाँ, बेतेल को जा। और फिर उसे क्या बोला कि तू वहां पर जाके क्या बना, वेदी बना। तो उसने वेदी भी बनाई थी। ठीक है, तो अब आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब नेक्स्ट हमें दी बताएंगी कि इसके आगे जब वो लोग यहाँ पर रहे तो उन्होंने, वो कौन सी जगह रहे थे, बेतेल में रहे थे, तो उन्होंने बेतेल में क्या किया। ठीक है, तो आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें गुस्से में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे जो उसके जो भाई थे, दीना के भाई कौन कौन थे, शेमोन और लेवी, उन लोगों ने गुस्से में बहुत ज्यादा गलत किया था। क्या क्या गलत किया था उन्होंने, क्या क्या गलत किया था उन लोगों ने, बताओ। दीदी उन्होंने उन्हें मार दिया था और उनका सारा धन दौलत लेकर आ गए थे। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे गलत किया था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, हमने ये सीखा अगर हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसका मतलब क्या है, पहले याकूब को परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू बेतेल को जा, लेकिन वो नहीं गया था ना, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। जब उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, जो उसकी बेटी थी वो क्या हो गई थी, अशुद्ध हो गई थी, मतलब उसकी बेटी को उन लोगों ने सताया था। और जो उसके जो बेटे थे वो मर्डरर्स बन गए थे, मतलब उन्होंने हत्या की, वहां के लोगों को मारा था ना उन्होंने। तो याकूब जो है वो बहुत परेशान हो गया था। तो जब वो अपने लॉस में आया, जब जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसकी बात मानी, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसे बहुत सारी आशीष दी है ना। जी दीदी। हाँ, तो ऐसे ही अगर हम परमेश्वर की बात मानते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है, आशीष देता है। हाँ, तो अब हम वर्कशीट करेंगे। कौन कौन करेगा वर्कशीट, हैंड रेज करो। अच्छा, और कौन करेगा, वेदांशी भी करेगी, सारा, और किसी को नहीं करनी वर्कशीट। तो फर्स्ट ये ना फिलअप्स हैं, खालिस्तान है। परमेश्वर की बात डैश ने मानी। परमेश्वर की बात किसने मानी थी, याकूब ने। हाँ, और याकूब ने परमेश्वर के लिए डैश बनाया। क्या बनाया याकूब ने, वेदी। वेदी बनाई। वेरी गुड। दीना के भाइयों का डैश और डैश नाम था। दीना के भाइयों का क्या क्या नाम था, जो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे, जिन्हें बहुत गुस्सा आया था। सारा आपको पता है, दीदी मुझे नहीं पता इसका आंसर। अच्छा, तो दीना के भाइयों का नाम था शिमोन और लेवी। क्या नाम था, शिमोन और लेवी। ठीक है। और परमेश्वर ने याकूब को डैश बार दर्शन दिया। परमेश्वर ने याकूब को कितनी बार दर्शन दिया था, 2 बार दर्शन दिया था। और परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर डैश रख दिया। क्या रख दिया था याकूब का नाम बदलकर, इज़राइल। इज़राइल। वेरी गुड। क्या रख दिया था वेदांशी, इज़राइल। अब हम मेमोरी वर्स करेंगे। मेमोरी वर्स में क्या है, भजन संहिता 120 का 1। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जब
याकूब प्रॉब्लम में था, उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी थी या नहीं सुनी थी? दीदी सुनी थी। हाँ, तो अब ये जो वर्कशीट है सब अपनी कॉपी पे नोट कर लो। मैं स्क्रीन ऐसे पॉज रखती हूँ, आप सब नोट कर लो। रोहित, आप ना ये जो वर्कशीट है इसे अपनी कॉपी पे ना नोट कर लो। और अर्पित आप भी कर लो। आंसर्स भी लिखने हैं, और जिसे आंसर्स नहीं पता तो पूछ लेना। अर्पित आप लिख रहे हो?
एक्सक्यूज मी दीदी, हाँ बोलो, बोलो सारा। दीदी हाँ सारा बोलो। दीदी फोर्थ क्वेश्चन में इसका आंसर जो है ना उसमें दो हिंदी में लिखी या फिर वैसे ही लिखते हैं? कैसे भी लिख दो। ओके। दीदी हाँ दीदी वो थर्ड का आंसर क्या था? थर्ड का आंसर शिमोन और लेवी। देखो यहाँ पे ना मैंने स्लाइड में बताया था, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये दीदी क्या मेरा लिखा हो है। गया। ओके सारा ओके। देखो ये क्या लिखा है वेदांशी। सिमोन और लेवी। हाँ मिल गया आपको आंसर। ओके जिस सारा आपका हो गया, आप मेमोरी वर्ड्स लिख लो या फिर ओके लर्न कर लो सिर्फ अभी। ओके दीदी ये आपको सेंड करनी है? हाँ ओके आप ना सिर्फ सेंड कर रेफरेंस रही हूँ। बाइबल में खोल लो और इतने सा वर्कशीट कर लेंगे, आप इतने से लर्न कर लो। ओके रोहित आपकी हुई, आपने लिखा। लास्ट वाले में आने वाले। ओके ओके लिख लो। आपको आंसर्स पता है इनके? आपको आंसर्स पता है इनके? दीदी आप सेकंड वाला में जो याकूब ने परमेश्वर के लिए सेकंड वाला का आप आंसर बता सकते हैं? हाँ वेदी बनाई। क्या चीज? वेदी वेदी। दीदी Altar. मेरा मैं सेंड कर रही हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूँ? हाँ कर लो। और अभी पहले आप मेमोरी वर्ड्स लर्न कर लो। ओके दीदी हाँ चौथे वाला का आंसर क्या था? 2 बार। दीदी आप पांचवे वाले का आंसर दिखा सकती है? क्या?
आप पांचवें वाले का आंसर बता सकती है? हाँ, परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर क्या रखा था? इज़राइल रखा था। आप स्पेलिंग दिखा सकती है? देखो ये लिखा, रोहित देखो, और सेकंड वाले के आंसर का आप स्पेलिंग दिखा सकते हैं? सेकंड का आंसर है देखो रोहित, ये है शिमोन और लेवी। वेदांशी आपने लिख ली? दीदी सेकंड वाला नंबर का मतलब याकूब ने परमेश्वर के लिए उसका स्पेलिंग पूछ रही हूँ। वेदी बनाई, वेदी। ये पूछ रहे हो ना आप, याकूब ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, वेदी। देखो रोहित, ऐसे लिखा जाएगा वेदी। दीदी हो गया। ओके ओके, सबका हो गया? वेदांशी आपका हो गया? यस दीदी। ओके, और सारा आपका? दीदी मैंने आपको अभी वर्कशीट सेंड करी है, क्लियर आ गई आपको? ओके, अभी मैं चेक कर लूंगी। ओके दीदी। और आप मेमोरी वर्ड्स का सिर्फ रेफरेंस रख लो अपने पास। मेमोरी वर्ड्स तो बहुत इजी सा है। ओके मैम। दीदी आप एक बार दिखा दीजिए फिर से मेमोरी वर्स। ये रहा मेमोरी वर्ड्स। ओके, 121। अब सिर्फ इसका रेफरेंस नोट कर लो। 121 दीदी राइट कर लिया। ओके ओके, और आज की जो मैंने स्टोरी सुनाई है उसके बाद हम ये देखेंगे कि उन्होंने बेतेल उस जगह पर रहकर क्या किया। ठीक है? दीदी उसको बताइएगा, मैं अभी लिख रहा हूँ। क्या ये मेमोरी वर्ड्स अभी मैं लिख रहा हूँ। लिख लो आपके। अच्छा बच्चों, रोहित के अलावा और कौन कौन लिख रहा है? वेदांशी आप भी लिख रहे हो क्या? दीदी मेरा हो गया। वेरी गुड वेदांशी। अच्छा रोहित, आप जल्दी से लिख लो। अच्छा, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, आपने आज क्या सीखा? शारा से स्टार्ट करते हैं। दीदी हमने आज सीखा कि हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए, तब वो हमें आशीष देंगे और हमें
हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। अच्छा, तो याकूब ने क्या सोच समझ के काम नहीं किया? किया। तो उसकी तरह बनना चाहिए ना। जी दीदी। अच्छा वेदांशी, आपने क्या सीखा? वेरी गुड शारा। वो मैं कह रही थी, हमें जल्दबाजी में काम करना नहीं चाहिए और हमें सोच समझकर हमेशा काम करना चाहिए। हाँ, रोहित आपने लिख लिया? दीदी बस लास्ट लाइन। ओके। शारा और वेदांशी, आप लोग अपना मेमोरी वर्स अभी याद कर लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको वीक डेज में आप फ्री हो जाओगे। ओके दीदी लिख लिया। ओके, वेरी गुड। ओके, सबका हो गया, तो अर्पण हम क्लोज कर सकते हैं। तो आप फाइनल प्रेयर कर दो। ओके। हे मेरे महान सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपके सुंदर चरणों पर आती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज के प्रभु जी मैसेज डिलीवर करने पे प्रभु आपने हेल्प की, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इन बच्चों को भी प्रभु आप आशीष दे प्रभु जी, ये आप में बढ़ते जाए प्रभु जी। मैं मुझसे भी प्रभु जी अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्रभु आप क्षमा करें प्रभु। इनकी प्रार्थना करती अच्छे से वर्कशीट सेंड करने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी ये सब हम स्टोरी सिर्फ सुने ना प्रभु जी, इसे अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें प्रभु।